छोड़ दो लड़की, तुमसे कुछ नहीं होगा। रहने दो, मुझे बना लेने दो। जाओ देखो बेल बजी है, नीलोफर के आने का टाइम है, जाओ छोड़ दो इसे। कौन? मामा, आप इस वक्त? अंदर आए। आए अंदर आए मामा। बाहू, छत पर से धुले हुए कपड़े ही उतार लाती, रोटी तो तुमसे इस सदी में बनेगी नहीं। सीखने सिखाने में ही 3 चपाती का आटा जाया कर दिया। अरे अरे बहन, आप आए आए। कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी वफा? हाँ, अपने आप को देखो। अरे तुम्हें तो बुखार है। चलो इसी वक्त उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। उठो मॉम प्लीज। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? किस बात का डर है तुम्हें? तैमूर ऑफिस में, मैं उनकी परमिशन लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। ओह आई सी। तो ये बात है। मैं बात करती हूँ तैमूर से। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें खादमा बना के इस घर में कैद करके रखे? आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह मेरे बेटे पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाने का। तैमूर को तो पता भी नहीं है कि वफा यहाँ किचन में काम कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। आई सी। तो इसके ये मतलब हुआ कि तैमूर की गैर हाजिरी में आप इससे सारा दिन काम लेती हैं। प्लीज मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी तो बल्कि मुझे उल्टा रोक रही थी। मैं जबरदस्ती किचन में गई थी। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। ना तुमने पहले मेरी कभी मानी और ना मानोगी, मेरी बला से। सड़ती रहो इस गर्मी में चूल्हे के सामने। अरे आप बैठे तो सही। हेलो मम्मी। अरे एहसास, सुनो ये यहाँ पर रख दो। कैसी हो तुम? अरे अरे अरे, ओफो वफा, तुमने मेरे नए कपड़े खराब कर दिए हैं। इसमें क्या है बेटा? मम्मी, आज हमारे घर में बहुत जबरदस्त मेन्यू था। चिकन कढ़ाई, चिकन कौरमा, चिकन पुलाव। खाना तो बहुत था लेकिन खाने वाले सिर्फ 2-3 अफराद। मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने आप लोगों की दावत कर दूं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, किचन में क्या अपने आप को हलकान करेंगी इस गर्मी में? एहसास तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? मैंने अभी अभी भिंडी बनाई थी। भिंडी? वो भी तुम्हारे हाथ की? उफ, शुक्र है कि मैं अपने घर से खाना बना कर लिया। चलो तुम भी अच्छा खाना खा लोगी ना। अरे आप भी यहाँ मौजूद है। आप पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। कैसी है आप? कब आई? अपनी रफ्तार जरा धीमी रखो एहसास। इतनी भी बेध्यानी किस काम की? कहीं के मुंह के बल ना गिर जाए। अपनी अपनी किस्मत की बात है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आसमान की बुलंदियों पर परवाज करते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। मैं तो फिर भी जमीन पर हूँ। बाय द वे, थैंक यू मशवरा देने के लिए। आप भी खाना खाए ना। अच्छा माँ, आप जल्दी करें, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तो लगवा दें, साथ मिलकर खाएंगे। एहसास, एक मिनट। एहसास, ये चंद जोड़े मेरे और वफा के। हाँ, अब ये तो बारी हम लोगों ने पहने होंगे, तुम रख लो। मॉम, ये कपड़े पहने हुए हैं। तो वफा, इनका कंडीशन तो देखो कितने अच्छी कंडीशन में है। ना, आई एम श्योर एहसास तो माइंड नहीं करती है ना एहसास? जी आंटी, थैंक यू। यू वेलकम। हमारे पहने हुए जोड़े उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं देखे होंगे।
इतने कीमती ड्रेसेस वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। फिर भी माँ, एहसास मेरी दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह। तो क्या करें, अपने नए जोड़े दे दें उनको। वफा तुम खामखा कॉन्शियस हो रही हो, तुमने देखा नहीं था एहसास को कितनी खुश हुई थी वो कपड़े लेकर। एहसास तुमने क्यों इतनी तकलीफ की? मैंने अभी अभी भिंडी बनाई थी। भिंडी? वो भी तुम्हारे हाथ की? उफ, शुक्र है कि मैं अपने घर से खाना बना कर लिया। चलो तुम भी अच्छा खाना खा लोगी ना। आपने मुझे बुलाया? हाँ नसरीन, वो जो तुमने लजानिया बनाया है ना और कैसरोल, वो एहसास को दे देना, वो घर ले जाएगी, वो लोग खा लेंगे। कढ़ाई गोश्त भी तो पड़ा हुआ है, वो भी दे दो उनको, वो भी वो लोग खा लेंगे। चले ठीक है। बस यार शर्जील, फुल कंसंट्रेशन से काम हो रहा है, इससे शायद घर वालों का ओपिनियन चेंज हो जाए मेरे बारे में। I've had it यार, इनफ इज इनफ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। घर वालों की सुन सुन के तंग आ गया हूं। किसी ने सच कहा है, औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वफा को उसकी मर्जी की शादी की इजाजत देना हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, और अब उसे इस हाल में वहां देखना उससे भी बड़ी आजमाइश है। अभी तो ऐसी बहुत सी आजमाइशें आना बाकी हैं, ये तो महज शुरुआत है। लेकिन वफा ने आंख तो आखिर इसी घर में खोली है। सूना और लेटर वो अपनी असल की जानिब लौट आएगी। लौट आएगी? वो शादीशुदा है सरफराज, अब उसका लौट के आना हमारे लिए महज दुख का बायस होगा। उसे आना होगा, वो आएगी, वो आएगी तो तैमूर भी आएगा। अच्छा है उसे कुछ दिन जिंदगी की बदसूरतियां करीब से देख लेने। जब इश्क का भूत सर से उतरेगा तो माँ बाप की याद और इस घर की आराम और आसाइश खुद ब खुद उसे यहाँ खींच लाएगी। क्या हुआ? वो निजामी साहब के पास बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग तय थी इस वक्त? दरअसल निजामी साहब अभी दुबई से लैंड कर घर पहुंचे हैं, कल तक बहुत देर हो जाएगी। आई हैव टू गो। मैं ऐसे करती हूँ, सकीना से कहती हूँ कि आपको खाना और दवा टाइम पर दे दे, आप सो जाइएगा, हो सकता है मुझे देर हो जाए। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रूटीन कुछ बदलता जा रहा है। ऐसी कौन सी मीटिंग्स हैं जो आए दिन रात गए तक चलती रहती हैं? सरफराज, मेरी हमेशा से यही रूटीन रही है, लेकिन इससे पहले तो आपने मुझ पर कभी शक नहीं किया। इससे पहले मेरे पूछने पर तुम इस तरह कभी घबराई भी नहीं। मैं क्यों घबराऊंगी भला? यही तो मैं पूछ रहा हूँ नौरीन बेगम कि तुम क्यों घबरा रही? आपके फजूल सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए कभी भी वक्त नहीं।